अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करने हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोल रहा है रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। रेडियस हमारे पास एक चीज़ आ गई 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। एक ट्रेन है जो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। मतलब वो बोल रहा है कि 10 सेकेंड के अंदर एक ट्रेन मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। व्हाट एंगल, अच्छा उसने एंगल पूछा हुआ, मतलब ये चीज मतलब जहाँ से स्टार्ट, मतलब एक सर्कल के थ्रू मूव कर रही है वो सर्कल के अंदर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये तो उसका डिस्टेंस जो कवर कर रही है जिस ट्रैक के ऊपर वो मूव कर रही है, मतलब ये एंगल थीटा हमने कैलकुलेट करना है। व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। और उसने पूछा कि 10 सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो हमने जो डाटा हमें दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है। एक चीज ये दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर और 10 सेकेंड्स। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम रेडियस को तो सिंपल लिख लेंगे, हमारे पास रेडियस हमने लिख लिया यहाँ पे, रेडियस इज इक्वल टू 500 मीटर्स। इसके अंदर कुछ वर्किंग नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर्स में पड़ा हुआ है। जो हमारे पास डिस्टेंस है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब जिस स्पीड से वो मूव कर रही है उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम किलोमीटर्स पर आवर, इसको हम मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो जब ये मीटर में दिया हुआ है तो हम जिस डिस्टेंस से वो कवर, मतलब जो जिस स्पीड से वो मूव कर रही है उसको हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ताकि यूनिट सेम हो। तो 30 किलोमीटर पर आवर था, 30 को लिख लिया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 इससे डिवाइड करते होते हैं। इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने 60 इंटू 60 लिख दिया, वो भी ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25/3। ये हो जाएगा मीटर्स पर सेकंड के अंदर। अच्छा, यूनिट तो हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, डिस्टेंस कवर। अच्छा, ये था हमारे पास मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर वो ट्रेन कितना मूव करेगी कर रही है 25/3। इसको कैलकुलेट कर लें आगे। उसने क्या पूछा हुआ है, ये तो हो गया एक मीटर के अंदर, एक सेकंड के अंदर वो कितने मीटर्स कवर कर रही है। और उसने क्या ये मीटर पर सेकंड का पता चल गया, उसके ये एक सेकंड के मुताबिक है। उसने क्या बोला हुआ है, व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड्स। ये एक सेकंड के मुताबिक हमारे पास ये वैल्यू है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अकॉर्डिंग टू 10 सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स जो हमारे पास एक सेकंड के मुताबिक था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 सेकंड का डिस्टेंस निकल आया। अब जब डिस्टेंस निकल आया तो हमारे पास आर क्या था, आर हमारे पास पहले गिवन था। उसके बाद एल, एल हमने अभी कवर किया है जो 10 सेकंड के हिसाब से उसका डिस्टेंस उसने कवर किया यानी लेंथ, तो वो 25/3 आ गया जो हमने ये कवर किया। उसके बाद फॉर्मूला होता है, हमने थीटा कैलकुलेट करना है, व्हाट एंगल, एंगल उसने पूछा हुआ है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू, थीटा कैलकुलेट करना है, आर जो है वो एल के नीचे आ जाएगा तो आर एल के नीचे आ गया। अब थीटा की वैल्यू, थीटा हमारे पास बना एल ओवर आर, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 250/3, वो पुट कर दी। और नीचे क्या है आर, आर की वैल्यू हमें उसने दी हुई है 500, वो पुट कर दी। थीटा इज इक्वल टू 25, अब ये 250/3 और मेन के अंदर नीचे क्या पड़ा हुआ है 500। अब ये जो ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर एक और फ्रैक्शन बनी हुई है, ये वाली न्यूमिनेटर के अंदर एक और फ्रैक्शन बनी हुई है, इस फ्रैक्शन के अंदर ये डिनोमिनेटर है तो इसको हम नीचे ले आएंगे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे यहाँ पे किया। अगर हमारे पास होता 500/3 डिवाइडेड बाय 4, तो अब ये मेन फ्रैक्शन आ गई ये वाली इज इक्वल्स टू, मेन फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 4 पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर के अंदर एक और फ्रैक्शन है ये वाली, जैसे न्यूमिनेटर में ये वाली फ्रैक्शन थी, ये वाली ऊपर वाली, ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में एक और फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, न्यूमिनेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर था उसको नीचे ले आए 500 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह जो डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन होती है उसके अंदर जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऊपर जाके न्यूमिनेटर के
मतलब न्यूमिनेटर में जो पड़ा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाना था 500 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इस तरह। तो इस तरह फ्रैक्शंस को सोल्व करते होते हैं, जो ऊपर छोटी बन जाए या नीचे छोटी बन जाए। तो ऊपर एक छोटी फ्रैक्शन बनी हुई थी, उसके अंदर जो डिनोमिनेटर था उसको हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 रेडियंस। तो ये हो गया हमारा थीटा सॉल्व। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर 10 के अंदर क्या कह रहा है? अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with the peg as center। मतलब एक हॉर्स है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है। सर्कल, कैन मूव इन अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर एक मूव कर सकता है, और ये पैग है। और उसने क्या बोला हुआ है? इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट। अगर एक हॉर्स, मतलब एक ये रोप है, यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से एक रोप जा रही है एक हॉर्स तक, और हॉर्स क्या कर रहा है? मूव, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, मतलब रोटेशनल मूव कर रहा है। तो उसने क्या बोला हुआ है? हाउ फार इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। मतलब वो बोल रहा है कि अगर ये रोप जो है ये अगर 70 डिग्री का एंगल बनाती है, लेट्स सपोज वो कहाँ बन जाता है? यहाँ पे बन जाता है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? थीटा। तो वो बोल रही है वो क्या एंगल क्या बनाएगा हॉर्स जब वो 70 डिग्री मूव करेगा, और एक पैग से बंधा हुआ है वो, और रोप जो हो अगर वो टाइट हो, तो वो हमने बोलना है, बताना है जो। और रोप जो उसने एक और चीज गिवन दी हुई है कि जो रोप है वो है 9 मीटर लेंथ है उसकी। अच्छा, और एंगल उसने बताया है 70 डिग्री। ये दो चीजें उसने दी हुई हैं। तो हमने क्या किया? आर हमारे पास 9 मीटर जो उसने बताया था रोप की लेंथ। अच्छा, रोप की लेंथ, उसके बाद थीटा, थीटा उसने बताया था 70 डिग्री। तो 70 डिग्री में है, इसको हमने क्या करना है? रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 70 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। पाई बाय 180 से 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब रेडियंस में कन्वर्ट, पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 0 को 0 से कैंसिल करेंगे, 7/18 बन जाएगा। 7/18 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब पीछे पाई रह गया। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो 22/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, ये पाई की वैल्यू होती है 22/7। अच्छा, वो लिख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 11/9 रेडियंस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास थीटा भी आ गया, और हमारे पास आर की वैल्यू उसने वैसे ही गिवन दी हुई थी। अब हमने एल फाइंड करना। उसने बोला हुआ है हाउ फार इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ दिस। हाउ फार मतलब लेंथ फाइंड करनी है हमने। एल इज इक्वल टू आर, थीटा फॉर्मूला होता है सबके अंदर यही लगना है। एल इज इक्वल टू आर, आर उसने गिवन दिया हुआ है 9 मीटर, 9 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा की वैल्यू अभी फाइंड की, रेडियंस के अंदर 11/9, यहाँ 9 9 से कटा, एल की क्या वैल्यू निकल आई? 11 मीटर। और मीटर्स के अंदर अगर रेडियंस मीटर में दिया हुआ है तो लेंथ भी मीटर्स के अंदर ही निकलेगी, यूनिट सेम रखने हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब इसका करना क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोलते हैं पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, मतलब एक क्लॉक है, उसका एक पेंडुलम है जो इस तरह मूव कर रहा है। पेंडुलम क्लॉक के अंदर क्या होता है? क्लॉक होती है ऊपर, उसके अंदर से एक पेंडुलम होता है जो इस तरह मूव कर रहा होता है, टिक टिक, और मतलब टाइम चल रहा होता है। तो वो बोल रहा है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लेंथ है ये क्या है? 20 सेंटीमीटर लेंथ है पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम है क्लॉक का पेंडुलम, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल एंगल, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर लगा हुआ है, तो ये जितने एंगल मूव करता है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो ये एंगल मूव करता है, उसने ये दिया हुआ है 20 डिग्री। तो उसने बोला हुआ है हाउ फार डज द टिप, और इसने ये बताया हुआ है ईच सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर वो 20 डिग्री मूव करता है। एक सेकंड के अंदर 20 डिग्री अगर उसका पेंडुलम इस तरीके से इस मोशन के अंदर मूव कर रहा है, और जिसकी लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और एक सेकंड के अंदर वो 20 डिग्री मूव करता है, तो उसने बोला है हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। मतलब उसने बोला है कि एक सेकंड के अंदर वो कितना चलेगा, हर सेकंड के अंदर वो 20 डिग्री मूव कर रहा है, तो एक सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। मतलब अगर यहाँ पे है तो एक सेकंड के अंदर कहाँ तक मूव करेगा, वो हमने कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले गिवन डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर उसने बोला है लेंथ है। लेंथ क्या है पेंडुलम की, मतलब अगर पेंडुलम इस तरह मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, कैसे सर्कल के अंदर ट्रेन पहले मूव कर रही थी सर्कुलर फॉर्म में, मतलब सर्कल में मूव कर रही थी, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उसका क्या था, रेडियस था r। तो अब वो जैसे ट्रेन अब वो पेंडुलम मूव कर रहा है, तो वो पेंडुलम अगर मैं इसको कंप्लीट करके यहाँ से इस तरह ले जाऊँ, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का था, अगर ये इतना मूव कर रही है, अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल बनाऊं, तो सेंटर से लेके एक एंड पॉइंट तक जहाँ पे सर्कल कंप्लीट मतलब सर्कल है वहां तक, सेंटर से लेके वहां तक जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो सेंटर से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया, वो पुट कर दिया। अच्छा रेडियस हो गया, उसके बाद उसने बोला हुआ 20 डिग्री मूव कर रहा है वो ईच सेकंड के अंदर, तो थीटा हमारे पास 20 डिग्री आ गया। थीटा को हमने क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है क्योंकि डिग्री में है। तो थीटा इज इक्वल टू 20 और 20 को एज इट इज लिख दिया और इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 0 से कैंसिल, 2/18 कितना होता है 1/9 और 7 पाया था तो पाई/9 हो गया, पाई/9 रेडियंस। अब इसको कंप्लीट हमने थीटा को भी कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर, मतलब कंप्लीट फॉर्म बनानी है। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा किसके इक्वल होता है, पाई 22/7, पाई इक्वल होता है 22/7 के। तो थीटा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, साथ नीचे 9 मल्टीप्लाई होता तो 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, आगे रेडियंस यूनिट आ गया जिसके अंदर हम अभी कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/63 आ जाएगा, ये रेडियंस भी आ गया, थीटा भी कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास आर भी है, एल भी है, वो थीटा भी है, तो हमने एल फाइंड करना था कि वो कितना मूव करेगा पेंडुलम। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला, इसके अंदर पुट कर देना एल इज इक्वल टू आर। आर की क्या वैल्यू थी 20 सेंटीमीटर, 20 पुट कर दी। थीटा की क्या वैल्यू है, थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 22/63, वो पुट कर दी। वो पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 22 इंटू 20 कितना आ जाएगा 440/63 एज इट इज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6.98, यानी वो जो 20 डिग्री एक सेकंड के अंदर मूव कर रहा था, ईच सेकंड के अंदर 20 डिग्री मूव कर रहा था, तो उसने बोला वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो वो एक सेकंड के अंदर 6.98 मीटर सेंटीमीटर कवर करेगा, सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अच्छा तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहता है अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी एक जगह पे अर्थ है और एक जगह पे सन है, तो उसने बोला डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, अज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 into 10⁻⁶ किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कितना 148 into 10⁻⁶ किलोमीटर। अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया, एक अगर हमारे पास पॉइंट है, यानी सन जो होता है वो अर्थ के इर्द गिर्द मतलब रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर कोई सर्कल है, सर्कल के आसपास एक सेंटर है, सेंटर के इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह से मूव कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो सेंटर से लेके किसी भी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा हम उसको कहेंगे रेडियस। इसी तरह जो सन है वो भी अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, तो जब मूव कर रहा है तो अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये पहली चीज क्या आ गई 148 into 10⁻⁶, ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। दूसरी क्या बात बोलता है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ इज मेजर्ड 9.3 into 10⁻³ किलोमीटर। अच्छा उसने एंगल ही बता दिया कि एंगल यहाँ से जो बन रहा है अर्थ के अकॉर्डिंग वो क्या बन रहा है 9.3 into 10⁻³ रेडियन, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो दो चीजें हमें गिवन दी हुई थी, एक हमारे हमें एंगल दिया हुआ था और एक हमें उसने बोला दिया हुआ था रेडियस। तो रेडियस हमने लिख लिया, रेडियस किस तरह दिया हुआ वो मैंने बता दिया है, अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस जो होगा, क्योंकि सन रिवॉल्व करता है इस वजह से अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस हमारे पास रेडियस आ गया, जिसको हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरा उसने एंगल दिया वो भी हमने लिख लिया। अब उसने क्या बोला हुआ है, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर के लिए सबसे पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दी 148 into 10⁻⁻⁶, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दी 9.3 into 10⁻⁻3। अच्छा
वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1376.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गई लेंथ। अब हमारे पास जो पॉइंट था, पॉइंट हमारे पास इधर पड़ा हुआ है 6 के बाद। अगर मैं पॉइंट को इधर लेके आऊँ तो 10⁻⁴ हो जाएगा, इधर लेके आऊँ तो 10⁻⁵ हो जाएगा, इधर लेके आऊँ तो 10⁻⁶। तो मैंने क्या किया, पॉइंट को 1 2 3 तीन जगह इधर लेके आया। और अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करें तो वो क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर पॉइंट को राइट साइड पे मूव करें तो वो क्या होता है, नेगेटिव। तो मैंने पॉइंट को 3 बार इधर मूव किया तो वो बन गया 1.3764। तो वो जो 3 दफा इधर मूव किया वो क्या बना, 10⁻³ और एक 10⁻³ ऊपर पड़ा हुआ था वो एलसीटीज आ गया। तो ये टोटल बन गया 10⁻6 किलोमीटर। अच्छा, लेंथ हमारे पास फाइंड हो गई। अब हमने क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है जो उसने बोला हुआ था। अब हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो लेंथ के कॉन्करेंट होता है, या अप्रोक्सीमेटली कह लें। तो डायमीटर हमने लिख दिया कॉन्करेंट टू लेंथ, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द सन। यानी डायमीटर क्या होता है, एक सर्कल है जैसे ये है, इसके अंदर सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस। लेकिन इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ सर सेंटर तक, सेंटर से लेके अगर मैं दूसरे एंड तक अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये मेरे पास बन गया कंप्लीट डायमीटर। तो हमने डायमीटर फाइंड करना था, तो डायमीटर क्या होता है, कॉन्करेंट होता है लेंथ के। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारे पास लेंथ निकली है वही हमारे पास क्या आ गया, डायमीटर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। बाकी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा, 13 14 15 16 17 5 क्वेश्चंस। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। बाकी समझ आएगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सर।